देखिए, इस मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाते हैं उसका कोई प्रॉपर सिक्योरिटी पास नहीं बनता है। कल्पना कीजिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां हर मिनट विमान उड़ान भर रहे हों और उसी रनवे के 30 मीटर से भी कम दूरी पर 136 साल पुरानी एक मस्जिद हो। अब इसी मस्जिद को लेकर बंगाल की राजनीति से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक नई जंग छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है, क्या एयरपोर्ट के अंदर नमाज की इजाज़त दी जानी चाहिए? क्या सुरक्षा पहले या विरासत? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एयरपोर्ट पहले बना था या फिर मस्जिद? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आज भी लोग दमदम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसी एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के पास मौजूद है बांकड़ा मस्जिद, जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा और मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए यहां नमाज पर अस्थायी रोक लगा दी। बस यहीं से मामला राजनीतिक और धार्मिक बहस का विषय बन गया। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी साफ कहा, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं बल्कि एविएशन सेफ्टी और एयरपोर्ट विस्तार का मामला है। उनका कहना है, अगर यहाँ मंदिर भी होता तब भी उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी और कई मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है, बिना सहमति के नमाज पर रोक लगाना गलत है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर बनाई गई थी या एयरपोर्ट बाद में मस्जिद तक पहुंच गया? इतिहास कहता है मस्जिद पहले बनी थी करीब 1890 के दशक में। जब यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं था तब यहाँ पूरा गांव बसा हुआ था। बांकड़ा मस्जिद उसी गांव के हिस्सा था। फिर साल 1924 में अंग्रेजों ने यहाँ एरोड्रोम बनाया जो बाद में कोलकाता एयरपोर्ट बना। यानी एयरपोर्ट आया लेकिन मस्जिद पहले से मौजूद थी। इसके बाद 1950 और 60 के दशक में जब एयरपोर्ट का विस्तार शुरू हुआ तो पूरा गांव दूसरी जगह बसा दिया गया, लेकिन मस्जिद वहीं रहने दी गई। तभी से रनवे के बिल्कुल पास ये मस्जिद मौजूद है। यानी जिस गांव का अस्तित्व खत्म हो गया उस गांव की पहचान बनी ये मस्जिद आज भी वहीं खड़ी है। अब सुनिए इस मस्जिद से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। रनवे से इसकी दूरी 300 मीटर से भी कम है। नमाजियों को अंदर लाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पेशल बस सेवा शुरू की थी। ये बस 225 मीटर लंबे ऐसे रास्ते से गुजरती है जो सीधे एयरक्राफ्ट टैक्सी वे को क्रॉस करता है। यानी जब विमान टैक्सी कर रहे होते हैं उसी समय नमाजियों की बस भी उसी इलाके से गुजरती है। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है इससे ऑपरेशन प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, साल 2003 में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री शाहनवाज हुसैन और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच बैठक भी हुई। मस्जिद हटाने की सहमति नहीं बनी तो रनवे का डिजाइन बदलना पड़ा। बाद में 2019 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भूमिगत सुरंग बनाने का प्रस्ताव भी दिया ताकि नमाजी अलग रास्ते से आ सकें, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला और ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश और चीन बंगाल के इस एयरपोर्ट के बहुत करीब है और सुरक्षा के मामलों से ये बहुत ही सेंसिटिव एयरपोर्ट है। आज हालात ये हैं कि कोलकाता एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि रनवे विस्तार, नए टैक्सीवे और भविष्य की उड़ानों के लिए इस इलाके का इस्तेमाल जरूरी है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि 136 साल पुरानी विरासत को हटाने से पहले सम्मानजनक समाधान निकाला जाना चाहिए। तो ये विवाद सिर्फ मस्जिद बनाम एयरपोर्ट का नहीं बल्कि इतिहास बनाम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक विरासत बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा और भावना बनाम एविएशन सेफ्टी का है। अब फैसला कैसे होगा ये आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन सवाल आपसे है, अगर किसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की वजह से एयरपोर्ट का विस्तार रुक रहा हो तो क्या उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल।